हाय एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडी गाइडेंस। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 51 जो है चैप्टर नंबर 14 अलजेब्रिक फॉर्मूला एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर से। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 50 को सॉल्व किया था जिसमें हमने a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर एंड a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन देखा था। आज इस वीडियो में हम न्यू फॉर्मूला सीखेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 51 की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। यहाँ पर जो फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है वो है इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी दिया है और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी दिया है, तो इसका एक्सपांशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर a और b की जगह पे आपको एग्जाम्पल में कोई भी नंबर या वेरिएबल हो सकता है। अगर कभी भी क्वेश्चन में जिन नंबर्स या वेरिएबल का फर्स्ट ब्रैकेट में एडिशन एंड सेकेंड ब्रैकेट में सेम नंबर का ही सब्सट्रैक्शन है तो वहां पर हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला में देखो फर्स्ट ब्रैकेट में a और b का एडिशन है और सेकेंड ब्रैकेट में a एंड b का सब्सट्रैक्शन है, तो दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई मिला हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये a प्लस बी इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी का एक्सपांशन हुआ। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हमको प्रैक्टिस सेट 51 को सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, in first bracket x plus y and in second bracket x minus y। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ब्रैकेट में x एंड y का एडिशन है एंड सेकेंड ब्रैकेट में x एंड y का सब्सट्रैक्शन है। तो यहाँ पे अब हम a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये है हमारा x और b है y। फॉर्मूला अप्लाई करो, इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a और b की वैल्यूज रखो, a है x और b है y। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको, इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही अपना फाइनल आंसर है ना। इजी, एक ही स्टेप में अपने को आंसर मिल गया। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमको, इन फर्स्ट ब्रैकेट 3x माइनस 5 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट 3x प्लस 5। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस है, सेकंड ब्रैकेट में प्लस है, तो माइनस प्लस इधर उधर हुआ तो चलता है, हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a है 3x और b है 5। फॉर्मूला अप्लाई करो, इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a और b की वैल्यूज रखो, a है 3x और b है 5। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको, इन फर्स्ट ब्रैकेट 3x प्लस 5 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर करो, 3x का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 5 25 माइनस 25। तो आंसर मिला हमको 9x स्क्वायर माइनस 25। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस 6 एंड सेकेंड ब्रैकेट a माइनस 6। अब यहाँ पर a है अपना a और b है 6। फॉर्मूला अप्लाई करो, इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a और b की वैल्यूज रखो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको, इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस 6 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस 6 इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब स्क्वायर करो, a स्क्वायर एज इट इज माइनस 6 का स्क्वायर होता है
6 6 36, a स्क्वायर माइनस 36, यही अपना आंसर है। a प्लस 6 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस 6 का एक्सपांशन मिला हमको a स्क्वायर माइनस 36। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, x अपॉन 5 प्लस 6 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड x अपॉन 5 माइनस 6 इन सेकेंड ब्रैकेट। अब यहाँ पर x अपॉन 5 को a एज्यूम करते हैं और 6 के लिए b एज्यूम करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करो। इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a और b की वैल्यूज रखो। a है x अपॉन 5 और b है 6, तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको? इन फर्स्ट ब्रैकेट x अपॉन 5 प्लस 6 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट x अपॉन 5 माइनस 6 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या है? x अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। स्क्वायर करो तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको? एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36। तो फाइनल आंसर क्या मिला हमको? एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 36। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। यहाँ पर हमको फॉर्मूला यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वैल्यू दिया है हमको 502 इंटू 498। अब यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में नहीं दिया है हमको, तो सबसे पहले इन नंबर्स को हम a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। अब 502 को हम 500 प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना, और 498 को हम 500 माइनस 2 लिख सकते हैं। 500 में प्लस 2 करेंगे तो 502 हो जाएगा और 500 में से माइनस 2 करेंगे तो 498 मिलेगा हमको, है ना। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो सॉल्व करो। a है अपना 500 एंड b है 2। फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या है फॉर्मूला अपना? a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वैल्यूज रखो। a है 500 और b है 2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको? 500 प्लस 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इनटू सेकेंड ब्रैकेट 500 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 500 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। इसको आगे सॉल्व करो। 500 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है 25। 0 डबल करो, 0 2 है तो यहाँ पे 4 आएंगे। 2,50,000। 500 का स्क्वायर हुआ 2,50,000 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 2 जा 4। अब माइनस करो। 2,50,000 में से 4 गया, क्या मिलेगा हमको? 2,49,996। 2,49,996 ये वैल्यू मिले हमको। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमको वैल्यू दिया है 97 इंटू 103। तो 97 की जगह पे हम 100 माइनस 3 लिख सकते हैं और 103 की जगह पे हम लिखेंगे 100 प्लस 3, है ना। दो ब्रैकेट मिले हमको, 100 माइनस 3 और इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट 100 प्लस 3। तो a मिला हमको 100 और b मिला 3। अब फॉर्मूला अप्लाई करो। a प्लस बी इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप कैसा लिखेंगे हम? 100 माइनस 3 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट 100 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 3 जा 9। 10,000 माइनस 9 माइनस करो। 10,000 में से 9 गया, क्या मिलेगा हमको? 9,991। आंसर क्या मिला हमको?
9991। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वैल्यू दी है हमको 54 इंटू 46। तो इसको कैसा लिखेंगे हम? 50 प्लस 4 54 होगा और 50 माइनस 4 46 हो जाएगा, है ना। दो ब्रैकेट मिले हमको, 50 प्लस 4 एंड 50 माइनस 4। तो ए हुआ हमारा 50 और बी हुआ 4। फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस बी इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यूज रखो a और b की। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेंगी हमको? 50 प्लस 4 इन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट 50 माइनस 4 इज इक्वल टू 50 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। आगे सॉल्व करो। 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25, 0 डबल, तो 50 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमको? 2500, है ना। माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 जा 16। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिली हमको? 2500 माइनस 16। माइनस करो, 2500 में से 16 गया तो हमको मिलेगा 2484। 2484 ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 98 इंटू 102। अब इसको कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 2 98 होता है और 100 प्लस 2 102 होता है ना। तो दो ब्रैकेट मिले हमको यहाँ पे, 100 माइनस 2 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट 100 प्लस 2। तो a हुआ हमारा 100 और b हुआ 2। फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a और b की वैल्यू रखो। फर्स्ट ब्रैकेट है हमारा 100 माइनस 2 और सेकेंड ब्रैकेट है 100 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर होता है 1, 0 डबल, तो 4 0 लगेंगे आगे। तो 100 का स्क्वायर हुआ 10,000 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4। 10,000 माइनस 4 माइनस करो। 10,000 में से 4 गया, क्या मिलेगा हमको? 9996। 10,000 में से 4 माइनस करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 9996। ये हमारा फाइनल आंसर है। So this was a complete solution of practice set 51. Hope this explanation helped you understand the concept clearly. If you found the video useful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Study Guidance. Hit the bell icon for more updates. See you in the next video. Till then, keep watching, keep practicing.